पेड प्रमोशन हमने किया क्यों? क्या मैं सच में बिक गया? सवाल है ये कि पेड प्रमोशन मैंने किया क्यों? क्या मैं सच में बिक गया? और क्या चैनल पे ऐसा ही सब कुछ होगा? तो आई विल टेल यू, डोंट वरी मैं आपको सब बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि पेड प्रमोशन के मैसेजेस या मेल्स अभी से आ रहे हैं या ये ऑफर अभी से आ रहे हैं। जब ऑलमोस्ट मैं 1 मिलियन पे था, यानी कि आज से 5 महीने पहले, तब से प्रमोशन के वीडियोज़ आ रहे हैं और हम लोग अवॉइड करते थे। क्या हमने सोचा कि यार नहीं करेंगे, छोड़ो। हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि यार लीव इट, क्या फ़र्क पड़ता है उससे यार, छोड़ो रहने देते हैं। तो काफ़ी टाइम से और अच्छे-अच्छे कंपनीज़ के प्रमोशन के आते थे। हमें ये बोलते थे कि देखो फलाना जो यूट्यूब का बहुत बड़ा यूट्यूबर है, देखो वो भी करता है हमारा। काफ़ी लिस्ट आती थी हमारे पास कि देखो हमारा उसने भी किया, हमारा उसने भी किया, आप भी करो हमारे लिए। क्योंकि उस टाइम से ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा बूम पे हमारा चैनल बहुत अच्छा कर रहा है। 1 मिलियन के बाद से ही बहुत अच्छा कर रहा है, अभी तो 6.5 मिलियन तक पहुँच गए। तो पिछले 5 महीने से हमें पेड प्रमोशन के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। और जनरली कभी-कभार तो हमें कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता था। कभी-कभार हम लोग अवॉइड कर देते थे क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं होता था और ऐसा सब चलता रहा, तो हमने कभी पेड प्रमोशन किया ही नहीं। चाहते तो हम 6 महीने से आ रहा है पेड प्रमोशन के लिए, काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, क्या फ़र्क पड़ना था उससे। लेकिन तब क्या था जब मैं 1 मिलियन पे था तब मेरी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी। उसमें मैं था, मेरा एक मैनेजर था, मतलब लेकिन अभी धीरे-धीरे क्या हुआ कि हमारी टीम बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। सो कोलैबोरेशन का हिस्ट्री बता रहा था मैं कि ये जो कोलैबोरेशन की चीज़ें हैं, वो पिछले ऑलमोस्ट 5 महीने से आ रही हैं और बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के नाम लिखे जाते थे उसमें कि उन्होंने भी हमारे लिए प्रमोशन किया, आप क्यों नहीं करते? ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स प्रमोशन करते हैं। ऐसा कोई यूट्यूबर ही नहीं है जो प्रमोशन ना करता हो। ए टू सर बिक गए क्या? या फिर कोई मजबूरी थी? ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, सर बिके या सर की कोई मजबूरी थी। तो आज मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि सर बिक गए या सर की कोई मजबूरी थी। धीरे-धीरे क्या हुआ लास्ट के 1 महीने में तो हमारी टीम काफ़ी बड़ी हो गई है। अभी आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूब हमारे साथ बहुत सारे क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं तो बहुत सारे लोग हमारे से जुड़ गए हैं। है ना? तो फैमिली काफ़ी बड़ी हो गई है। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका परिवार भी क्योंकि वो लोग भी हमसे ही कमाते हैं, तो उनका परिवार की देख-रेख भी वो लोग करते हैं और उनका घर भी ए टू मोटिवेशन या हमारे थ्रू चलता है। हम जो सैलरी देते हैं, हमारे से जो पार्टनरशिप में वो लोग पैसा कमाते हैं, उससे ये पूरी फैमिली उनका भी घर चलता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। एक्चुअली पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रहा था। सुबह मैं आपको बात बताता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मेरा मैनेजर मैनेज करता है। सो एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि जो मेरा मैनेजर है उसको कोरोना हो गया था। तो अभी 1 महीना पहले उसे कोरोना हो गया और कोरोना में उसको क्वारंटाइन कर दिया गया 14 दिन के लिए और सारा काम उसके पीछे से मतलब वो मैनेजर मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो मैं ही देख रहा था। अभी 1-2 दिन से वो थोड़ा-सा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुआ है, तो वो रिस्पॉन्ड करने लगा है। सो तो बेसिकली क्या था कि वो रिस्पॉन्ड करता है, ऑलमोस्ट अभी इंस्टाग्राम देख रहा था, तो अचानक से उसके सामने एक प्रमोशन का कोई एक मोहतरमा थी, उन्होंने बोला कि "सर आप पेड प्रमोशन करेंगे क्या?" तो मैं तो था ही नहीं एक्चुअली मैं घर पे नहीं था। तो वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पीछे से आंसर कर रहा था तो उसने देखा। देख के उसने बोला कि क्या ऑफर है? उसने इस तरह से पूछा। तो उसने उससे बात करी फिर उसने मुझे कॉल किया। तो उसने बोला कि सर हमारे पास एक ऑफर आया है अगर आप करना चाहें तो। तो मैंने कहा यार पेड प्रमोशन तो अपने पिछले 5 महीनों से नहीं कर रहे हैं, अब क्यों करें? अगर करना होता तो 5 महीने पहले से ही कर लेते। क्या फ़र्क पड़ना था उससे? तो मैंने मना कर दिया। इनफैक्ट मैंने साफ कहा इनफैक्ट मैंने ही इंस्टाग्राम पे लिख दिया कि हम नहीं कर सकते। लिटरली आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल कि मैंने जब मैसेज किया इंस्टाग्राम पे जब उनका आया, तो मैंने खुद ने ही क्योंकि हम दोनों उस हैंडल को चलाते हैं, उसके पास भी पासवर्ड है। तो लिटरली मैंने लिख दिया कि मैं हम नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम नहीं कर सकते। हमने किया ही नहीं, हम कभी करेंगे भी नहीं। तो हम नहीं कर सकते। वी हैव डिनाइड। उसने कहा कुछ पैसों की बात है क्या? तो मैंने कहा नहीं पैसे इट्स ऑल अबाउट फिर मैंने वहाँ से हट गया क्योंकि मैं तो बाहर निकल गया था संडे को। फिर उसने ही सारा हैंडल किया पीछे से। तो मैंने जो मना करने के बाद उसने मुझे कॉल किया, मेरे मैनेजर ने और वो मुझे बोलता है कि सर क्या हम ये पेड प्रमोशन कर सकते हैं क्या? मैंने कहा यार अभी अपन ने कभी किया ही नहीं तो अब क्यों करें? तो बोले कि सर मेरे लिए कर लो। मैंने कहा क्यों क्या हो गया? देन ही सेड कि सर कोरोना में क्योंकि वो 1 महीने से आ नहीं रहा है और खैर 1 महीने से आ नहीं रहा है इसका मतलब मैंने उसको सैलरी नहीं मिली पर उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसने कहा कि सर ये मेरे लिए कर लो शायद मतलब मेरा खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो मेरे पैसे काम आ जाएँगे। मैंने कहा पैसे की बात है तो तू मुझे बोल, मैं तुझे एक्स्ट्रा सैलरी दे देता हूँ उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़े दिन और सही, ठीक है? तो फिर उसने कहा कि नहीं सर मुझे इतने भी पैसों की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं आपसे एक्स्ट्रा सैलरी ले लूँ, बट अगर आप ये पेड प्रमोशन कर लेते हो तो मेरे वो पैसे काम आ जाएँगे। सो मेरे लिए कर लो। तो कभी-कभार क्या होता है ना इंसान को दूसरों के लिए भी चीज़ें करनी होती हैं।
जिस दिन आप यूट्यूब चैनल चलाओगे, जिस दिन आपकी भी फैमिली होगी, है ना? और इनफैक्ट सिर्फ़ इतनी बात नहीं है, वो जो मोहतरमा थी जिन्होंने अप्रोच किया, अब ये पैसे सीधे मेरे पास आए, मेरे अकाउंट में, मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिए, उस बंदे को चाहिए थे। और जिन मोहतरमा ने ये पेड प्रमोशन करवाया था, उनको भी पैसों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बोला कि वी आल्सो नीड दैट, तो सबके हिस्सा होता है, छोटा-छोटा जो पेड प्रमोशन कंपनी से उन्होंने लिया, उन्होंने कुछ अपने पास रखा, उन्होंने कुछ हमें ट्रांसफ़र किया, हमने हमारे मैनेजर को दे दिया, उनको ज़रूरत थी और कुछ टीम मेंबर्स के लिए दे दिया। सो कभी-कभार हमें दूसरों के लिए भी करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हमें अपने बारे में सोचना है। सो दैट डिपेंड्स। मुझे पहले लगा कि मुझे अपनी फैमिली को बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन 2, 3, 4, 5 लोग ऐसे होते हैं जो बिना रीज़न जाने उनको 1 मिनट लगता है कि सामने वाले पे वो जो रंग वाला गुब्बारा होता है ना, जिसमें कीचड़ भरा होता है, उसको फेंकने में, कि चलो एक इसके ऊपर भी फेंक देते हैं। और बहुत सारे लोग इस कोरोना में जज बने हुए हैं, जो जज करते हैं सबको बिना जाने। और मैं सिर्फ़ इतना कहता हूँ कि सिक्के का एक पहलू नहीं होता, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को समझना और जानना होता है और उसके बाद ही फैसला लिया जाता है। सो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा।